आदिल को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। आदिल उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। आदिल का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की सना के साथ था। सना अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल ही होगी और दिखने में बला की खूबसूरत थी। सना के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। आदिल मन ही मन सना को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। आदिल के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से आदिल कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने आदिल की एक गंदी आदत सुधर गई। आदिल आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। आदिल स्कूल जाता तो उसकी नज़र सना पे ही रहती। सना भी देख के कभी कभी मुस्कुरा देती। ये सिलसिला रोज चलता था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन आदिल की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही सना को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही आदिल दिल की बात ना कह पाया। आदिल डरता था। उसे अपने दिल की बात बताया तो सना माना कर दी तो क्या होगा। आदिल सना को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। आदिल मन ही मन उदास था कि शायद अब सना को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि आदिल के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। सना भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन आदिल की आंखों में आंसू थे। आदिल चुपचाप क्लास में गया और सना के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर सना की प्यारी सी फोटो थी। आदिल ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने आदिल को बाहर पढ़ने भेज दिया। सना के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। आदिल अब हमेशा के लिए सना से जुदा हो चुका था। दोनों कुछ दिन बहुत रोए। दिन गुजरता गया। चाहत धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों सामान्य होने लगे। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। आदिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी सना। लाख कोशिशों के बाद भी आदिल फिर कभी सना से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने आदिल की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी सना ही था। आदिल जब भी अपनी पत्नी को सना नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थीं। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी सना से सच्चा प्यार करता था। एक दिन आदिल कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे सना का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे सना के प्यारे से चेहरे को देखकर आदिल भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। आदिल, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। यहीं तो पढ़ती थी मैं। आदिल ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूं। सना ने अब आदिल को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहां सना की कई बचपन की फोटो लगी थीं। आदिल की पत्नी वास्तव में वही सना थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। सना ने आदिल के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। आदिल बार बार खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ आदिल और सना के साथ भी। आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं।